हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर वॉल्टर राइल की पोएम द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सर वॉल्टर इंग्लिश सोल्जर, पोएट, कॉर्टियर, एक्सप्लोरर और हिस्टोरियन थे जो मार्लो और शेक्सपियर के वक्त में थे, जो जाने जाते थे अपने विटी फिलोसफिकल पोएट्री और एडवेंचरस लाइफ के लिए। तो ये पोएम एक पेस्ट्रल पोएट्री है, एक रिप्लाई है क्रिस्टोफर मार्लोव की पोएम पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव का। टोन स्केप्टिकल, रैशनल और रियलिस्टिक है। मूड कॉशियस, रिफ्लेक्टिव और स्लाइटली सोरोफुल है। इसमें 6 स्टैंजास हैं जो कि 4 लाइंस ईच में डिवाइडेड हैं। राइमिंग स्कीम AABB है। पोएम का थीम रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म है। पैसेज ऑफ टाइम, फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ एंड लव एंड कॉशियस इन रोमांस है। और लिटरेरी डिवाइसेस को हम पोएम के साथ साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, इफ ऑल द वर्ल्ड एंड लव वर यंग एंड ट्रुथ इन एवरी शेफर्स टंग, दीज प्रिटी प्लेजर्स माइट मी मूव टू लिव विद दी एंड बी दाई लव। दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो निम्फ है उसका मतलब होता है यंग मेडन, जो रिप्लाई कर रही है उस शेफर्ड को और बोल रही है इन लाइनों में कि अगर दुनिया और प्यार हमेशा के लिए यंग रहेगा और हर एक शेफर्ड जो तुमने कहा है वो सच है, शायद तुम्हारे प्रॉमिसेस मुझे कन्विंस कर लेंगे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और मैं तुम्हारे प्यार को रिटर्न करूं, यानी कि मैं भी तुमसे प्यार करूं। तो बेसिकली जो निम्फ है यानी कि जो मेडन है वो शेफर्ड का इनवाइट एक्सेप्ट करती है। कहती है अगर टाइम और लव इटर्नल है और अगर तुम हमेशा सच बोलते हो तो मैं तुम्हारा इनवाइट एक्सेप्ट करती हूँ। और आगे बोलती है, टाइम ड्राइव्स द फ्लो फ्रॉम फील्ड टू फोल्ड व्हेन रिवर्स रेज एंड रॉक्स ग्रो कोल्ड। एनिमल कह रही है कि जो वक्त है वो तो बदलता रहता है, जो फ्लॉक्स हैं कि जो भेड़े हैं उन्हें भी अपने घर वापस जाना पड़ता है। लाइफ जो है वो हमेशा ब्राइट और ओपन तो रहती नहीं। सीजन चेंज होते हैं, रिवर जो है उसमें फ्लड आते हैं, रॉक जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। यानी कि जो नेचर है वो हमेशा काम नहीं रहता, हमेशा स्वीट नहीं रहता, उसमें भी कुछ तबाहियाँ मचती है, उसकी वजह से भी कुछ परेशानियाँ होती है। ये कहती है, एंड फिलोमल बिकम्ड डम, द रेस्ट कंप्लेन ऑफ केयर्स टू कम। फिलोमल मतलब कि जो नाइट एंगल है उस वक्त पे वो भी गाना गाना बंद कर देती है। ये लाइन सिंबलाइज करती है कि जो खुशियाँ होती है वो भी हमेशा के लिए नहीं होती, जो पीछे रह जाता है वो सिर्फ चिंताएं और परेशानियां होती है, यानी कि वरीज एंड ट्रबल होती है। तो यहाँ पे निम्फ कह रही है कि वक्त और सीजन हमेशा बदलता है। एजिंग, साइलेंस, तो खुशी सब बदल जाते हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। वैसे ही तुम्हारे प्रोमिसेस शेफर्ड टेम्परेरी है, वो भी कभी ना कभी बदल जाएंगे। और आगे वो कहती है, द फ्लावर्स टू फेड एंड wanton fields टू wavered विंटर reckoning yields। प्लेफुल फ्लावर्स हैं, जो प्लेफुल फील्ड्स हैं, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, ये सब कुछ एक सीजन में खराब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ये भी एक हार्श विंटर का सामना करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल विंटर का सामना करते हैं, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। आगे कहती है, अ हनी टंग, अ हार्ट ऑफ गर्ल इज फैंसी स्प्रिंग बट सोरोस फॉल। ये जो मीठे वर्ड्स होते हैं, स्वीट वर्ड्स होते हैं, ये हार्श रियलिटी को छुपा लेते हैं, डिसेप्टिव लव को भी छुपा लेते हैं। प्यार जो है स्प्रिंग की तरह लगता है, लेकिन हमेशा उसका अंत दर्द भरा रहता है। दोस्तों, जो निम्फ है, जो मेडन है, वो काफ़ी रियलिस्टिक है। वो जानती है कि जो प्लेजर्स हैं ये एक ना एक दिन मिट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जो खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है, वो भी मर जाती है। जो स्वीट लवर्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, वो लोग भी धोखा दे देते हैं। और आगे कहती है, दाई गाउन्स, दाई शूज, द बेड्स ऑफ रोजेस, दाई कैप, द क्रिटल एंड दाई पोजेस soon break, soon wither, soon forgotten, in fairy ripped, in reason rotten। यहाँ पे वो कह रही है कि जो तुम गाउन की, शूज़ की और फ्लावर बेड की
हेड ड्रेस और फ्लावर बुके जो तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। ये भी कभी ना कभी खराब हो जाएगी, कभी ना कभी भुला दी जाएगी। ये सब कुछ फुलिशनेस से भरा हुआ है, इनमें कोई भी रैशनल सेंस नहीं है। आगे वो कहती है, दाई बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड आईवी वीड्स, द कोरल claps and ember studs, all these in me no means can move, to come to thee and be thy love। इन लाइनों में वो कह रही है कि जो तुम्हारे हैंडमेड गिफ्ट्स हैं, तुम्हारे रोमांटिक गिफ्ट्स हैं, तुम्हारी प्रिटी ज्वेलरी है जो कोरल और एम्बर से बनी हुई है, ये सारे ऑफर मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी लवर बन जाऊं और मैं तुम्हारे साथ आके रहूं। बेसिकली इस मेडन ने शेफर्ड का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। शेफर्ड का रोमांटिज्म जो है मेडन्स के रियलिज्म से मैच नहीं करता क्योंकि। और आगे वो कहती है, बट कुड यूथ लास्ट एंड लव स्टिल ब्रीड, हैड जॉयस नो डेट नॉर एज नो नीड। यानी कि अगर जो यूथ है वो हमेशा के लिए रहेगी, फॉरएवर रहेगी, प्यार कभी नहीं मरेगा, अगर खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी, ओल्ड एज जो है वो कभी प्रॉब्लम नहीं लेकर आएगी, उस वक्त शायद मैं तुम्हारे प्रोमिसेस से कन्विंस हो जाऊं, तुम्हारे प्रोमिसेस को परस्यूट कर लूं। उस वक्त पे शायद मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए राजी हो जाऊं। यानी कि अगर वक्त जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, तब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। बट रियलिटी तो अलग है, तो अभी मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियो सीखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।